हेलो। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थोड़ा ज्वाइन हो जाने दो, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोग वेल्डिंग पढ़े थे, ठीक है। तो वेल्डिंग में हम लोग क्या क्या किए थे? गैस वेल्डिंग किए थे, और किए थे क्या, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सुनाई दे रहा है ना? आर्क वेल्डिंग सर। हाँ, आर्क वेल्डिंग पढ़े थे, गैस वेल्डिंग पढ़े थे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़े थे, ठीक है। तो वैसे ही यस वेल्डिंग का सर। फ्यूजन वेल्डिंग होता है। फ्यूजन वेल्डिंग में लो टेम्परेचर एक वेल्डिंग होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर जो वेल्डिंग है उसके अंदर आता है आपका शोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ठीक है। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। शोल्डरिंग क्या होता है? शोल्डरिंग में हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्या, सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को, ठीक है। फिलर मटेरियल होगा आपका लीड, टीन, एलॉय, ये सब। और मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द फिलर मेटल, ठीक है। तो इस टाइप का आप देख रहे हो जो शोल्डरिंग हम लोग ये ब्रेडबोर्ड के ऊपर कर रहे हैं ये। अब डेफिनेशन ऑफ शोल्डरिंग क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ शोल्डरिंग होगा कि शोल्डरिंग इज अ जॉइनिंग प्रोसेस used to join different types of metal together by melting shoulder। जैसे बोले थे कि ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को। तो सोल्डरिंग इज अ जॉइनिंग प्रोसेस यूज्ड टू जॉइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल टुगेदर बाय मेल्टिंग शोल्डर। शोल्डर इज अ मेटल एलॉय। शोल्डर क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो ये एक शोल्डर कहते हैं हम लोग। तो शोल्डर इज अ मेटल एलॉय यूजुअली मेड ऑफ टीन एंड लीड which is melted using a hot iron। इसको हम लोग पहले मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए, जहाँ पे जॉइंट होगा वहाँ पे इस तरह, ठीक है।
तो सोल्डर एंड फ्लाक्स, दे आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सोल्डरिंग। हम लोग फ्लाक्स क्यों यूज करते हैं? सब लोगों को पता है फ्लाक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? कोई एक बताइए थोड़ा। एनीबॉडी? हेलो? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. बताइए तो आप, हम लोग फ्लाक्स यूज क्यों यूज करते हैं वेल्डिंग के टाइम? हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं इसीलिए कि हम लोग को ये वेल्डिंग एयर कंडक्टिविटी से बचा सकता है फ्लक्स, ठीक है, और ऑक्सीडेशन से बचा सकता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वेल्डिंग में क्या आ जाएगा? डिफेक्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो डिफेक्ट्स आएगा, क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकता है वेल्डिंग में, पता है? हाँ, आशुतोष रंजन? No, sir. वेल्डिंग डिफेक्ट्स के कुछ पता नहीं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या क्या होता है नहीं होता है? हम पिछले दिन पढ़ रहे थे कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होता है। पिन होल, ब्लो होल, Yes, sir. ठीक है। तो ये सब वेल्डिंग डिफेक्ट्स होता है, तो हम लोग फ्लक्स इसीलिए यूज करते हैं कि जैसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो फ्लक्स यूज करते हैं वो रेजिन होता है, जिंक क्लोराइड होता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। अभी देखो, सोल्डरिंग, जो इफ इट इज द प्रोसेस ऑफ joining similar or dissimilar metals by means of a filler metal, lead tin alloy, और मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द फिलर मेटल, ठीक है। तो फिलर मटेरियल क्या होता है आपका? लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और फ्लाक्स यूज क्या होता है? रेजिन होता है, जिंक क्लोराइड एंड द एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब टाइप्स ऑफ शोल्डर्स, हम लोग क्या क्या शोल्डर्स यूज करते हैं? तो टाइप्स ऑफ शोल्डर यूज क्या है? सॉफ्ट शोल्डर, मीडियम शोल्डर, प्लम्बर शोल्डर एंड द इलेक्ट्रिशियन शोल्डर, ठीक है। तो सॉफ्ट शोल्डर में क्या होता है आपका? 38% लीड एंड 63% टीन होता है, ठीक है। मीडियम शोल्डर है आपका 50-50%। प्लम्बर शोल्डर होता है आपका 70% लीड एंड 30% टीन। एंड द इलेक्ट्रिशियन शोल्डर 58% लीड एंड द 42% टीन। तो ये आपका टाइप्स ऑफ शोल्डर है। ये चार टाइप का होता है आपका: सॉफ्ट शोल्डर, मीडियम शोल्डर, प्लम्बर शोल्डर एंड द इलेक्ट्रिशियन शोल्डर। नाउ, सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? जिसके ऊपर हम सोल्डर को मेल्ट करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन टिपिकली 25 to 30 वाट्स का होता है। और ये टिप जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टिप है, ये टिप टेम्परेचर होता है 750 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब क्या, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ, सोल्डरिंग आयरन दो टाइप्स का होता है: ऑर्डिनरी सोल्डरिंग आयरन एंड द इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। तो ऑर्डिनरी सोल्डरिंग आयरन जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक हैंडल है, फिर सोल्डरिंग सोल्डरिंग रॉड होता है यहाँ पे। ये रॉड आपका बना होता है, स्टील का हो सकता है, ठीक है। और ये आपका है कॉपर बीट। हम लोग कॉपर की यूज करते हैं यहाँ पे क्योंकि कॉपर अच्छा होता है हीट हीट कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉपर यूज कर रहे हैं। तो कॉपर का जो शोल्डर है, हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको पहले गर्म करना पड़ता है कॉपर बीट को, ठीक है। कैसे गर्म करेंगे? गैस से, फ्लेम से। हम लोग इसको पहले गर्म करेंगे, फिर हीट करने के बाद इसको हम लोग मेल्ट करेंगे। ये हीट हो जाएगा तो ये मेल्ट होगा, और ये मेल्ट होने के बाद सोल्डरिंग के जॉइंट के ऊपर इसको हमको सेट कर देना है। फिर ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये सॉलिडिफाइंग हुआ, और सॉलिडिफाइंग के बाद ये जुड़ जाएगा। तो ये एक टाइप का वेल्डिंग हो गया। ये लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, याद रखना, ठीक है।
कहाँ है? और है आपका ये इलेक्ट्रिक शोल्डरिंग आयरन। इलेक्ट्रिक शोल्डरिंग आयरन क्या होता है? यहाँ पे हो गया हैंडल, ये हो गया थोड़ा मोटा शैंक है, और ये आपका कॉपर बिट फेस है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कि इलेक्ट्रिक हम लोग क्यों कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हम लोग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इसको गर्म करेंगे, हमको इसको गर्म करना होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी शोल्डरिंग आयरन है, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे हम लोग गैस और फ्लेम से इसको गर्म कर रहे थे। ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। पहले हैंडल के बाद ये शैंक के थ्रू शैंक ये कॉपर बिट गर्म होगा। तो कॉपर बिट हम लोग क्यों क्यों यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हो, कॉपर बिट यूज कर रहे हो क्योंकि कॉपर हीट हीट ट्रांसफर अच्छा होता है। तो हीट ट्रांसफर हो गया, फिर कॉपर बिट फेस के ऊपर शोल्डर को रख देंगे और मेल्ट कर लेंगे, फिर मेल्टिंग शोल्डर को हम जॉइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है। इसको शोल्डरिंग के ऊपर रखेंगे, फिर इसको अप्लाई करेंगे। जैसे देखो कि वेल्डिंग इसे वर्किंग कैसे करते हैं। इसको हम यहाँ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी से इसको पहले गर्म करेंगे, फिर इसके ऊपर जाएंगे, और मान लो कि ये अगर यहाँ पे सेट होगा तो यहाँ पे टिप देंगे, तो ये यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक। Yes, sir. अब शोल्डरिंग हम लोग एप्लीकेशन क्या कर रहा है, तो एप्लीकेशन होता है शोल्डरिंग प्रोवाइड्स मोस्ट एफिशिएंट एंड द परमानेंट कनेक्शन between copper pipes in plumbing and joints in the joints and the sheet metals of शीट्स ऑफ मेटल। ठीक है। तो शोल्डरिंग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, शोल्डरिंग ये जो प्लम्बिंग एंड जॉइंट्स है, प्लम्बिंग मतलब क्या, पाइप वाइप जो होता है वहाँ पे हम लोग शोल्डरिंग का यूज करते हैं। ठीक है। शोल्डरिंग करके उसको आप जॉइंट कर सकते हैं। और शोल्डरिंग इज ऑल्सो यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द मेटल वर्क। शोल्डरिंग जॉइंट्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग टू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। यहाँ पे हम लोग ये शोल्डर का हेल्प लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंक्लूडिंग रेडियो, टीवी, कंप्यूटर्स, जो टीवी के अंदर रेजिस्टेंस होता है, आईसी होता है, उस सब में हम लोग शोल्डरिंग का यूज करते हैं। ठीक है। अब ये के एडवांटेज ऑफ शोल्डर, एडवांटेज क्या होता है, डिसिमिलर मेटल्स कैन बी जॉइंट, इट इज सिंपल, लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल, इकोनॉमिकल एंड यूजर फ्रेंडली। ठीक है। लाइफ ऑफ द शोल्डर विल बी मोर, low amount of power is required to heat the soldering iron, and the soldering can be done at low temperature and the controlling is very easy। ठीक है। सोल्डरिंग आप भी बैठोगे तो आप भी कर लोगे सोल्डरिंग। ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, द सोल्डरिंग प्रोसेस कैन नॉट जॉइंट हेवी सेक्शंस, इट इज suitable for the small parts only, shoulders are costlier, and shoulder requires proper shoulder to get strong bonding, and skilled labor is required, and shoulders joint can be dismantled। ठीक है। तो इसको आप हाथ से भी तोड़ सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। एनी क्वेश्चन शोल्डरिंग के ऊपर? No, sir. तो हम लोग आते हैं अभी ब्रेजिंग पे। तो ब्रेजिंग क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स बाय मींस ऑफ फिलर मेटल। ठीक है। फिलर मटेरियल, अब मेल्टिंग पॉइंट इज अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड। शोल्डरिंग में क्या था, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे था, इसका टेम्परेचर था बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का होगा above 450 डिग्री सेंटीग्रेड of the filler material, a mixture of splitter and borax with water is used as a paste on metal parts। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हम लोग फ्लास्क की तरफ क्या क्या यूज करते हैं, स्प्लिटर एंड बोराक्स यूज करते हैं विथ वाटर। उसका एक मिक्सचर बना होता है जो पेस्ट टाइप का होगा, तो इसको क्या करना पड़ता है, मेटल पार्ट्स के ऊपर हमको लगा देना पड़ता है। ठीक है। अब ब्रेजिंग का कुछ टाइप्स है, जो टॉर्च ब्रेजिंग है, फार्नेस ब्रेजिंग है, इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग है और डीप ब्रेजिंग है। ठीक है। तो कुछ इस टाइप का होता है ब्रेजिंग। तो 4 टाइप्स ऑफ ब्रेजिंग हम कहते हैं कि टॉर्च ब्रेजिंग है। तो टॉर्च ब्रेजिंग क्या होता है, टॉर्च ब्रेजिंग होता है कि यहाँ पे फ्लक्स इज अप्लाइड होता है। मान लीजिए यहाँ पे आप जॉइंट को
वेल्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले इसके ऊपर हमको फ्लाक्स लगा देना पड़ता है पहले, ठीक है। मिक्सचर को, जो क्या मिक्सचर था, स्प्लिटर बोराक्स विथ वाटर, ठीक है। तो टॉर्च ब्रेजिंग में हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का जो टॉर्च होता है, जो गैस वेल्डिंग में हम पढ़ाए थे, तो वहाँ पे जो यूज करते हैं कुछ इस टाइप का यूज होता है यहाँ पे टॉर्च। अब देख सकते हो कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो नॉब है सब कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ पे पहले आपको लगा देना पड़ता है कि पेस्ट, देन इसको फिलर मटेरियल से वेल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग टॉर्च हम लोग यूज करते हैं, और टॉर्च यूज करके हम जो फ्लेम बनेगा उसका यूज करेंगे, और जो मिक्सचर यहाँ पे होगा तो मिक्सचर को हीट कर देंगे। तो मिक्सचर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद ये सॉलिडिफाइंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का होता है आपका टॉर्च ब्रेजिंग। नाउ फार्नेस ब्रेजिंग। फार्नेस ब्रेजिंग क्या होता है, फार्नेस ब्रेजिंग होता है जॉइंट का जगह में हम लोग मिक्सचर लगाएंगे, फिर इसको फार्नेस, मान लो कि यह एक फार्नेस है, तो एक फार्नेस के अंदर से हम लोग इसको पास करवाएंगे, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होगा, कॉन्सेप्ट सेम है, मिक्सचर क्या होगा, मेल्ट होगा। तो मेल्ट होने के बाद ये जॉइंट बना देगा। यहाँ पे देख रहे हो कि जो ब्रेस जॉइंट हुआ है, सीधा जाके यहाँ पे हम लोग पहले ये फ्लाक्स लगा दिए थे पेस्ट को, ठीक है, जो फिलर ऑयल नाम बोल रहा है। तो फिर कन्वेयर से हम लोग इसको फार्नेस के अंदर डाल रहे हैं। तो हम फर्नेस के अंदर डालने से ये क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद यह जब बाहर आएगा तो इसको हम ठंडा करने देंगे, तो ठंडा होने के बाद ये सॉलिडिफाइंग होगा, और सॉलिडिफाइंग होने के बाद ये जॉइंट बन जाएगा। इंडक्शन ब्रेजिंग। इंडक्शन ब्रेजिंग क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग भी कहते हैं। तो इंडक्शन ब्रेजिंग क्या होता है, a process that uses electrical resistance of workpiece and high frequency current induced into the same as source of heat generation। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये होता है कि इस यहाँ पे हम लोग आर्क और रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। हमको करना क्या है, हमको करना है कि जहाँ पे जॉइंट होगा वहाँ पे पहले हमको पेस्ट लगाना होगा। पेस्ट किसका बनेगा, किसका होगा पेस्ट, स्प्लिटर बोराक्स विथ वाटर, ठीक है। तो स्प्लिटर बोराक्स और वाटर का जो पेस्ट होगा उसको आपको पहले लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद इसको डालना पड़ेगा आपका रेजिस्टेंस के अंदर, जो आर्क के अंदर आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपको हीट जनरेट करना पड़ेगा। और हीट जनरेशन कैसे होगा, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ये हीट जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए आप इसको इंडक्शन ब्रेजिंग और इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो कॉयल हम लोग यूज करते हैं, तो कॉयल सुनाई दे रहा है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अरे रितेश तुम भी तो ये थ्रू प्रशांत। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसको कॉइल के अंदर डाल रहे हैं, और थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम इसको हीट जनरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग, ठीक है। और सेम चीज ही है, इसको जब बाहर लेके फिर इसको सॉलिडिफाइंग करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये जॉइंट बन जाता है, ठीक है। और द लास्ट पॉइंट विल बी द डीप ब्रेजिंग। डीप ब्रेजिंग क्या हो रहा है, डीप ब्रेजिंग होता है कोई, पहले हम लोग यह एक बात लेंगे, ठीक है। एक बात लेने के बाद, एक बात केमिकल बात होगा, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर रखा जाएगा ये केमिकल बात को, ठीक है। तो जॉइंट को फ्लक्स लगा के, मान लो कि यहाँ पे जॉइंट है, तो ये जॉइंट, ये दोनों जॉइंट होगा, हमको ये जॉइंट करना है, तो जॉइंट को यहाँ पे लगा के इसको पूरा डाल देना पड़ेगा, डीप कर देना पड़ेगा, ठीक है। और डीप करने के बाद 3-4 मिनट रहेंगे, फिर इसको हम ऊपर कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो क्या होगा, ये यहाँ पे हम क्या लगाए थे, पहले फ्लक्स लगाए थे, जो फ्लक्स क्या है, पेस्ट है, और पेस्ट लगाने के बाद इसको डीप कर रहे हैं, और जब ऊपर आएगा और ठंडा हो जाएगा तो ये पिघल जाएगा। तो पिघल जाने के बाद ये सॉलिडिफाइंग हो जाएगा ठंडा होने के बाद, तो सॉलिडिफाइंग होके ये जॉइंट बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं
डीप ब्रेजिंग। ठीक है, जॉइंट जो हो रहा है सब ब्रेस जॉइंट हो रहा है। ठीक है, जो ब्रेजिंग हो रहा है तो इसीलिए ये सब चीज को हम कहते हैं कि ब्रेस जॉइंट। ठीक है, देखो टॉर्च ब्रेजिंग कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे कंट्रोल वाल्व होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का सिलेंडर यहाँ पे होगा, और ये मिक्स होगा चेम्बर, और मिक्सिंग चेम्बर के बाद ये नोजल के अंदर से यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा जॉइंट। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे वो पेस्ट और इसको वेल्डिंग कर देंगे। इसको पिघल के फिर क्या करेंगे, ठंडा करने के बाद सॉलिडिफाइंग करेंगे। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होगा ब्रेजिंग का? ब्रेजिंग का एडवांटेज ये है कि ब्रेजिंग प्रोसेस कैन जॉइन डिसिमिलर मेटल्स। ठीक है, सिमिलर मेटल्स तो होगा, या डिसिमिलर मेटल्स को भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेटल्स विथ डिफरेंट थिकनेस कैन बी joined easily. Metals with different thickness can be joined easily. Joint produced with the brazing process are better in appearance because stress will not be included. No metallurgical damage and distortion of the plate will take place. Radiators, containers and tanks, pipe fittings, heat exchangers can be brazed easily, but this cannot be done by welding. ठीक है, तो ये हम लोग ब्रेजिंग के यूज करने के हेल्प, वी आर टेकिंग हेल्प, ठीक है, of brazing, so we can braze easily of radiators, containers, tanks, pipe fittings, ये सब। और ब्रेजिंग प्रोड्यूसेस लीक प्रूफ एंड प्रेशर टाइट जॉइंट्स। ठीक है, अगर लीक प्रूफ होता है तो ये सब पाइप वाइप में यूज होता है ब्रेजिंग करने। डिसएडवांटेज क्या होगा? हेवी सेक्शंस कैन नॉट बी जॉइंट by a brazing process. It is suitable for small and thin section plates only. Skilled labor is required for brazing, or brazing results in low strength joints compared to the welding. ठीक है, brazing results in low strength if you are compared with the gas welding, arc welding, anything. तो एक डिफरेंस बन जाएगा आपका सोल्डरिंग ऑन ब्रेजिंग का। सोल्डरिंग ऑन ब्रेजिंग का डिफरेंस क्या होगा? ब्रेजिंग में फिलर मेटल बॉइलिंग पॉइंट अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सोल्डरिंग filler material boiling point is below 450 degree centigrade. The filler metals may have copper, aluminum, nickel, silver brazing में, और सोल्डरिंग में हो जाएगा आपका filler metals made up from of tin and lead. The brazing produces stronger joints than soldering. The flux used soldering में क्या होगा? The flux used usually resin, zinc chloride and aluminum chloride. ठीक है, the brazing produces stronger joints than soldering. The soldering process produces less stronger joints compared to the brazing. The brazing gives better accuracy and joints may have good aesthetic appearance. The solder does not give accuracy in the workpiece. And brazing used in radiators, containers, other tank pipe fittings, heat exchangers. यहाँ पे soldering can use in electronic circuit board connection. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कनेक्शन यहाँ पे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे ऐसे सोल्डरिंग बस होता है। ठीक है, आप लेकिन आप ब्रेजिंग कर सकते हो बहुत जगह, रेडिएटर्स में यूज कर सकते हो, कंटेनर्स जो होता है वहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेजिंग यूज कर सकते हैं, टैंक्स में, पाइप फिटिंग्स में हम लोग ब्रेजिंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर? और बताओ, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो? प्रॉब्लम है? हेलो? नो Yes, सर। sir. समझ में आया शोल्डरिंग और ब्रेजिंग का फंडा क्या है? Yes, sir. सर एक क्वेरी था सर। हाँ बोलिए। क्वेरी? हाँ तो सर वो थोड़ा हम लोग सर अभी गेट का शुरू किया सर पढ़ना होगा, तो फिर सर ये सब गेट में पूछता है। हाँ आता है। आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। ठीक है, गेट के बारे में बताइए, और आपका जो सर कैंपसिंग में बताइए,
जहाँ पे जाएंगे ये सब होता है क्या, ये सब कैंपसिंग में पूछेगा सर? कैंपसिंग आएगा सर हम लोग का कॉलेज में? जरूर आएगा, क्यों नहीं सर आएगा। तो बोले थे नहीं आएगा तो पूछे। नहीं भाई, आपको बोलते अगर तो नहीं कैंपसिंग ऑन कैंपसिंग नहीं होगा तो ऑफ कैंपसिंग में आपको जाना इस बार नहीं नहीं है। ना आया सर, इस बार आया सर हम लोग का सीनियर के लिए, आपको मालूम होगा तो। मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि मैं तो भी सर ज्वाइन आया किया सर, हूँ, पता ठीक है। है। ओ अब भी नए हैं सर। तो सर जो ऐसे प्लेसमेंट सर वाला आएगा तो सर इंटरव्यू इजी में लेकिन इससे सवाल क्या एक क्या पूछेगा। पूछना आपको, था? आप लोगों को एक मैं सलाह दे सकता हूँ। आप लोगों को यस अगर सर। ऑफ कैंपसिंग ऑन कैंपसिंग अगर नहीं होगा, शायद, अगर नहीं होगा, होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है, ऑफ कैंपसिंग आप लोगों को देना नहीं है, गेट के भरोसे बस रहेंगे आप लोग। ये थोड़ी ना होता है, तो जॉब तो दिक्कत चाहिए ना। तो ऑफ कैंपसिंग में आप जब जाएंगे वहाँ यस। पे कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, ये हमारा वीक पॉइंट है। तो स्ट्रांग पॉइंट आप क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको कहना पड़ेगा। कैंपसिंग में ज्यादा मतलब वही ना सर, टफ क्वेश्चन कम्युनिकेशन नहीं स्किल पूछ थोड़ा सकता। कमजोर है सर। वही मैं बोल रहा हूँ कि टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोग है फ्रेशर। टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा एकदम इजी क्वेश्चन, लेकिन आपका अगर अच्छा कॉन्सेप्ट पूछेगा क्लियर सर नहीं क्या? होगा। आपको कौन सा टॉपिक में बोलना है? हाँ पूछेगा, ये जरूर पूछेगा, सबको पूछता है, मुझे भी पूछा पूछा गया था। ये मेरा सेकेंड और थर्ड जॉब है, मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही था। वहाँ पे पूछा जा सकता अच्छा। है कि आपका एग्जैक्ट टॉपिक क्या है, कौन सा टॉपिक आपका ये है कि पोटेंशियल है आपके अंदर। तो आप लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के तरफ आएगा। शोल्डरिंग, ब्रेजरिंग, वेल्डिंग, लेद, मिलिंग, एनीथिंग आपको यहाँ आएगा। आपको चलाना नहीं है, आप लोग है क्या इंजीनियर, आपको चलाना नहीं है ये सब। आपको बोलना है वर्कर को, लेबर को, कि आप ऐसे चलाइए। तो ये आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप कैसे चलाएंगे, ठीक ना। वो तो है सर। लेकिन सर आप अब आपके तरह सर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है सर, तो वो कैसे डेवलप होगा सर? नहीं, कम्युनिकेशन स्किल तो आप लोगों को बस, इसको तो डेवलप आपको ही करना पड़ेगा। किसी के साथ बात करो, या आपका स्पोकन पावर ठीक करो, या सर आपका कोई बात नहीं करता है सर। यही इसको तो तो दिक्कत आपको है। अकेला करना पड़ेगा सर, ये कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप मिरर के मिरर में साथ बात कर करो, सर। कुछ करो, मतलब हाँ, एचआर के सामने फ्रंट जाके आप कैमरा बात है ना, करो। उससे सर कर घर दो। वाला डांटने लगेगा, बोलेगा नहीं लड़की है लगेगा, आईना नहीं देख सकता है लगेगा। सर, बहुत जब दिक्कत। एक जब एक इसको जॉब सर लगा एक बार दोगे नहीं पीट दिया था, लगेगा। बोलता टिकटॉक बनाता है तुम सर, बहुत मारे थे उसको। रितेश बताइए सर, टिकटॉक उकटॉक बनाता था तो ये थोड़ा ना इसका थोड़ा टिकटॉक, अच्छा है, ये थोड़ा टिकटॉक विकटॉक टिकटॉक छोड़ो, विकटॉक बनाता था मिरर रितेश। के सामने बैठो समझा और प्रसाद? इंटरव्यू दो, ठीक है। फ्रंट सर घर कैमरा वाला छोड़ो, बहुत मिरर ताना के सामने। मारता है सर आईना देखते तो। नहीं नहीं, ताना नहीं मरेगा, जब जॉब आप मर दोगे तो ताना भूल जाओगे, ठीक है। ये सब कोई बात नहीं है। बनाना पड़ेगा। तो ये सब भी पूछेगा ना सर, तो ये सब के लिए भी करना होगा ये सर सभी टाइम। पूछेगा, ये सभी पूछेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा ये सब याद रखना पड़ेगा। मैं अभी पूछ रहे थे कि फ्लाक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछेगा वहाँ पे। फ्लाक्स वेल्डिंग अगर आपका अच्छा। पोटेंशियल है तो फ्लाक्स आपका क्यों यूज होता है, क्या क्या वेल्डिंग डिफेक्ट्स हो सकता है। आप तो चेकिंग करने जाएंगे ना। आप एक मान लीजिए आप एक हाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पे है, जहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो आप तो वेल्डिंग चेकिंग करने के लिए जाएंगे। तो क्या चेकिंग करेंगे आप, अगर आपको पता नहीं है तो आपको चेकिंग करना पड़ेगा कि ये बात तो पिन होल है या ब्लो होल है। आपको रिपोर्ट करना पड़ता है आपको मैनेजर के, और जो आपका इमीडिएट बॉस होगा तो उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको रिपोर्ट क्या करेंगे, सर हम ये वेल्डिंग देख के आई है, यहाँ पे ब्लो होल था, यहाँ पे क्रैक था, ये पिन होल था। क्यों पिन होल है आपको पूछेगा, क्योंकि अब फ्रेशर पूछेगा क्यों है पिन होल, ज्यादा करंट पे मर रहा है, ज्यादा वोल्टेज पे ये मर रहा है। आपको वेल्डर के साथ, आपको लेबर के साथ बात करना पड़ेगा। आप हाथ से नहीं करेंगे, आपको करना है, को आपको बोलना होगा, आपको रिपोर्ट करना होगा। पर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, तभी आप गूगल तो नहीं सर करेंगे वो, ना। हाँ सर वो बात तो है। यही है आपको टैलेंट चाहिए प्रॉब्लम। सर थोड़ा। थोड़ा आपका नॉलेज चाहिए, अगर नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। और आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि इंक्रीमेंट अगर लाइफ में ये सब चीज में होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन में बहुत इंक्रीमेंट है, बहुत इंक्रीमेंट है। हाँ गेट होगा नहीं होगा ये इंटरेस्टिंग भी तो है सर। बाद में है, लेकिन आप जाएंगे, एक इंजीनियर क्वालिटी होगा कि आपका जो भी है प्रोसेसिंग में है, कुछ भी आपको तो काम करना होगा, ऑफ कैंपसिंग दे के भी, ऑन हेलो। कैंपसिंग में भी। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ सुन रहा सर। हूँ। बोलो ना बाबू। पेनिट्रेशन, वेल्डिंग में सर पेनिट्रेशन क्या होता है सर?
वेल्डिंग अरे में वो थोड़ा डीप पेनिट्रेशन डीप होता है। पेनिट्रेट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। हाँ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा करंट में अगर मरेगा तो ये डीप पेनिट्रेट होता है। आपका क्या होगा ना, आप जब जाएंगे यो कोई कहीं पे भी, तो आपको एक WPS मिलेगा, ठीक है। WPS मिलेगा और WPS में सब लिखा होगा एज पर रिक्वायरमेंट, आपको कितना करंट में ये वेल्डिंग करना होगा, क्या नहीं है, कितना जॉइंट है, कितना थिकनेस है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। पेनिट्रेट तभी होता है जब वेल्डिंग ज्यादा करंट और ज्यादा वोल्टेज पे वर्कर मार रहा है। क्यों कर रहा है ये? क्योंकि उसको जल्दी जल्दी काम खत्म करके जाना है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, वेल्डिंग डिफेक्ट्स होगा तो ओके ये सर। बाद में टूट जाएगा। सर वो हाँ बताइए। सर गेट का पीपीवाई पीवाई सर गेट का पीवाईपी में PYQ था सर उस PYQ दिन की, ये क्या बोल क्या है उसका? पीवाईपी भी होता है प्रीवियस ईयर पेपर। सर को ज्यादा तो पता होगा, तुम बोलो ना तो समझ पर, जाएंगे। बोलिए ना, बोलिए। नहीं तुम बीच में बोलने लग जा रहा ना, मैं तुम बोला लिंक कर प्रशांत। सकता प्रशांत। वो सर पीवाईपी में देखे थे कि वो समझ नहीं आ रहा था थोड़ा सर, कि उसमें था सर कि पेनिट्रेशन को इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे। पेनिट्रेट आपको करना वो क्यों है? पढ़े तो सर पहले उतना ये समझ बताइए नहीं तो आया। पेनिट्रेट आपको क्यों करना है? नहीं सर उसमें क्वेश्चन ही था तो वो पढ़े, लेकिन समझ नहीं आया उतना कि पेनिट्रेशन इंक्रीज्ड बाय ऐसा कुछ था सर उसमें। क्वेश्चन ठीक ठाक देखिए पहले, ठीक है। थोड़ा कोई कहीं पे कुछ गलत हो रहा है आपका, ठीक है। बेसिक क्लियर करो। एक्सप्लेनेशन सर समझ नहीं आया था इसीलिए सर। आप पहले एक काम कीजिए, आप पहले पेनिट्रेशन थोड़ा पढ़िए कि पेनिट्रेशन का क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। वेल्डिंग में पेनिट्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, किसको पेनिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। यस सर। इसको पहले आप थोड़ा सर ये पढ़िए। थोड़ा सर एज यू नो सर कि इतना मतलब थोड़ा भास्ट सिलेबस है सर, तो आगे का पढ़ते हैं ना आप पीछे का मैकेनिकल भूलते में जाते आए हैं हो सर। तो भास्ट सिलेबस तो होगा भाई। तो सर ये इसका कुछ उपाय है सर असेंबल करने का इन प्रॉपर अरे वे। ये तो असेंबल बस। हाँ, साइकिल दुकान ज्वाइन कर लो। असेंबल तो आपको थोड़ा, क्या करेंगे असेंबल, भास्ट सिलेबस मैकेनिकल में तो है सर, ठीक है। जब मोदी सर जी अभी अब थोड़ा एमटेक का मुझे ये सिलेबस दे दिए हैं सर हम लोग को, क्या अटेंडेंस है तो भेज दीजिएगा, ठीक कुछ है। यस सर कौन? भेज दिए। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हो? हेलो। हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोला था रितेश, एमटेक? मुझे एमटेक का सिलेबस सब आ गया सर, हम लोग को उसमें बीटेक में कैड वगैरह सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सर से पूछिएगा जो रिस्पेक्टिव सर है आपका। हाँ सर वो तो बता रहे पूरा हम लोग को अपने तरफ से, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सर किसको पढ़े गेट के किसको नहीं तरफ पढ़े आप जा समझ ही में नहीं गेट के तरफ आप लोग पूरा फोकस कर रहे हो तो ठीक है। जो जो जहाँ पे रिस्पेक्टिव सर है उसके साथ बात करो। और अगर कैंपसिंग में आप लोग जाना चाहते हो तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। गेट तो आपका हो गया टफ चीज कि आपको क्रैक होगा नहीं होगा। जरूर आप लोग ट्राई करो, गेट बहुत अच्छा चीज होता है, अगर कर लोगे तो लाइफ तो बन ही जाएगा। अगर कोई पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कैंपसिंग तो देना पड़ेगा भाई। कैंपसिंग के ये सब पूछेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको पूछेगा। हाँ सर, तो करना जरूरी है। Yes। देख सर कर एप्टीट्यूड भी पढ़ना होता है ना सर, थोड़ा थोड़ा? एप्टीट्यूड तो करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद आपको टेक्निकल राउंड तो फेस करना ही होगा। टेक्निकल राउंड में क्या आप करेंगे, टेक्निकल राउंड तो फेस करना ही होगा ना। मेरा बहुत हम्म, सारा दोस्त था जो सब एप्टीट्यूड क्रॉस कर रहे थे, GD क्रॉस कर रहे थे फटाफट, उसके उसका नॉलेज अच्छा था, नॉलेज नहीं, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, तो फटाफट क्रॉस कर रहे थे। लेकिन टेक्निकल राउंड में गया, उसको पूछा गया था IC इंजन नहीं, उसका पूछा गया था एक्सटर्नल इंजन क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, बस ये अटक गया, कुछ बोल नहीं पाया तो उसको भगा दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको टेक्निकल राउंड बाद में फेस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। वो पढ़ के गया था IC इंजन, मिल गया उल्टा, काम खत्म। गलत हुआ सर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत पढ़ के रहना चाहिए कि आपको क्या नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा इजी क्वेश्चन। ये कुछ भास्ट सब्जेक्ट कुछ ऐसा कुछ मैथ वैथ करने नहीं देगा,
ये पूछेगा बहुत इजी इजी क्वेश्चन, बस देखना चाहता है कि आपके पास नॉलेज है या नहीं। ठीक है, ये थोड़ा मैं पीपीटी आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्लास ठीक से करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।